पर गुफ्तगू करने लगे हैं वो सिंध में अक़लियती बिरादरियों की शादी का मामला है, मज़हब की तब्दीली का मामला है। बेसिकली ये मामला है क्या? हमारे साथ सिंध के सीनियर जर्नलिस्ट नज़ाकत जतोई साहब मौजूद हैं जो कि सिंध से वाबस्ता हैं, सिंध में सहाफ़त करते रहे हैं, सिंध में जो है हिंदू अक़लियती बिरादरी के साथ जो है ये कई सालों से रह रहे हैं, तो इनको सारा पता है कि वहाँ पर क्या मामलात होते हैं और किस तरीके से ये सारा अमल चल रहा है। तो नज़ाकत साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि ये जो फोर्स मैरिजेस वाला मामला है ये क्या बेसिकली? अच्छा, इस हवाले से अगर एक जर्नलिस्ट के नज़र से देखें तो हमें दो अलग अलग पहलू नज़र आते हैं। एक तरफ जिनकी लड़की होती है वो कहते हैं कि हमारी बच्ची छोटी है और उसको वर्गला के ज़बरदस्ती शादी की गई है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और इसने ख़ुद इस्लाम कबूल किया है और ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आई है और इसने शादी की है। इस हवाले से अगर हम इसको प्रॉपर नमूने से देखें या एक जर्नलिस्ट की नज़र से देखें तो मामला हमें कुछ पेचीदा नज़र आता है। सबसे पहले तो ये मसला आ रहा है कि जो लड़की इस्लाम कबूल करती है उसको फ़ौरन ही उसकी शादी हो जाती है। ये एक अलग कहानी बयान कर रहा है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे इस्लाम के साथ या इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलू को देखकर मुसलमान हो रहे हैं, ये तो अलग बात है, वो आपका हक़ है और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं कि आप किसी भी मज़हब के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लव मैरिजेस होती हैं हिंदू कम्युनिटी या मुसलमानों के बीच में, ख़ासकर जो लड़कियां हैं हिंदू कम्युनिटी की, तो फिर लव मैरिज होती है। उसके बाद अगर लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद उसको पता चला कि ये मामला उसके समझ से बाहर है या उस बंदे के साथ वो चलना नहीं चाह रही, पहले तो वो उसकी मोहब्बत थी या जो भी मामलात थे वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे या जो भी मामलात थे उनमें सेटलमेंट थी, लेकिन जब वो वापस रिवर्स करना चाह रही है या कहीं जाना चाह रही है तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे वो हिंदू मज़हब को छोड़कर इस्लाम में आई थी, अब वापस जाना उसके लिए नामुमकिन है। और आपने देखा कि बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए और बहुत सारी लड़कियों ने वापस जाने के लिए भी कोशिशें की और ऐसे भी बयानात आए टीवी के ऊपर कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया है। लेकिन इस हवाले से जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो हमें कुछ सॉफ्ट नज़र आती है, ना ही कोई ऐसा एक्ट पास किया गया है कि अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करता है तो उसकी एज क्या है, या मिसाल के तौर पे इस्लाम तो चले उसने मज़हब अपना कबूल कर लिया, वो उस पर्सपेक्शन में अगर करता है कि इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है और वो उसके पहलू को देखकर अगर मुसलमान होता है तो ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ शादी के लिए मुसलमान हो रहा है तो ये एक अलग पर्सपेक्शन है। और ये चीज़ इस दायरा इस्लाम में आने के लिए मैं समझता हूँ इसके लिए आलिम हज़रात ज़्यादा हमसे बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है कि इसमें ज़बरदस्ती भी कुछ तो अपनी मर्ज़ी से भी लड़कियां शादी कर रही हैं और वो इस्लाम कबूल। अच्छा, इसमें आप ये बताएं कि इसमें क्या माशी नाहमवारी वाला मामला भी है कि लोग फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जिसकी वजह से मज़हब की तब्दीली का मामला या शादी की आगे बढ़ने का मामला आता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फैक्टर ये भी है, सिर्फ ये फैक्टर अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लड़कियां कॉलेजेस में पढ़ रही हैं या मुख्तलिफ अभी जो रिसेंटली इशू चल रहा है एक उस्ताद के थ्रू जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, उसके हवाले से भी बहुत सारी जो मिथ्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर चीज़ सामने नहीं आ रही। जब भी कोई लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसको वीडियो के बयान के ऊपर बताया जाता है कि इसने इस्लाम कबूल किया है, हालांकि उसको मीडिया के सामने लेके आएँ और वो ख़ुद आके बताए कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत बात है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है तो वो मज़हब होना चाहिए, ना कि किसी बंदे से इंस्पायर होके आप
कोई मज़हब जो है तब्दील कर रहे हैं। एक और बात आ रही है कि अगर इस्लाम की तब्दीली का मामला आ रहा है या मज़हब की तब्दीली का मामला आ रहा है तो सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों मुसलमान हो रही हैं, लड़के क्यों नहीं मुसलमान होते हैं, या ईसाई मज़हब से लोग मुसलमान की तरफ क्यों नहीं राग़िब होते हैं। उनकी खबरें हमने कभी भी मीडिया में की जीनत नहीं देखी, ना उसको कभी हाईलाइट किया गया, सिर्फ हिंदू अक़लियती बिरादरी में ही क्यों हाईलाइट होते हैं। अच्छा, उसका मेन कॉज ये है कि आप देखें कि क्रिश्चियन की एक आबादी की भी लिमिट है। जैसे आप अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ एरिया बाहर के शहर के अंदर तो हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग शादियां कर रहे हैं वो बाहर के हैं, यानी गांव गोठों के लोग हैं, और फाइनेंशियली आपकी वाली बात वो कमज़ोर होते हैं और उस हवाले से भी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस हवाले से बात करें कि चलें एक लड़की मज़हब का कर रही है तो उसको आज़ाद छोड़ा जाए कि वो जो भी बात कर रही है या जो भी कहना चाहे मीडिया के सामने कह सकती है, ना कि उसको आप वीडियो रिकॉर्ड करें और उससे बयान दिलवाएं कि हाँ इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद वो लड़की मिलती नहीं है, अगर कोई इंटरव्यू करना चाहे, कोई बात करना चाहे। हाँ, कुछ केसेस में होता है, लेकिन बहुत कम और रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ये चीज़ें नहीं होती। और आप वाली बात भी कहीं किस हद तक सही है कि फाइनेंशियली जो गरीब हिंदू लड़कियां हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से इस्लाम कबूल कर रही हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी राय से ज़्यादा जो आलिम हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर नमूने से डिस्कवर कर सकते हैं कि आया इस तरह इस्लाम कबूल करना कैसा है, क्या वो सही है या गलत है। अगर कोई इस्लाम के दायरा-कार में शामिल हो रहा है तो पहले उसके इस्लाम के सारे रुकन्स बताएं, उसकी अच्छाइयाँ बताएं, उसके बाद वो अगर इंस्पायर होके कर रहा है तो वो तो अच्छी बात है। अगर वो सिर्फ़ एक बंदे से इंस्पायर होके शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहा है तो ये मैं समझता हूँ तो इसके ऊपर जो आलिम हैं या जो इस्लाम को सही समझने वाले लोग हैं उनकी डिबेट होनी चाहिए इस मामले पे कि आया ये चीज़ सही है या गलत है। रहीम बख्श सागर साहब, आपका वक्त देने का बेहद शुक्रिया। और आप से आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो हिंदू मज़हब की तब्दीली है कि वो इस्लाम कबूल कर रही हैं और बच्चियां जो है शादी कर रही हैं मुसलमानों में। तो आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? थैंक यू इमरान साहब। ये बड़ा जो है ना पेचीदा मसला है और देरीना मसला है। सिंध में ये कोई 3 से 4 दिहाइयों से रिपोर्ट होता आ रहा है और इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। हम किसी एक रीज़न को इसका मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई ये एक रीज़न है जिस वजह से ये चीज़ें होंगी, लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें आती हैं सामने वो गलत तरीके से हो रही होती हैं, गलत चीज़ें आ रही होती हैं, जो आधी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि उन्होंने मज़हब जो है ख़ुद इस्लाम कबूल कर लिया और ये हो गया। अब 18-17 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, बाज़ औक़ात तो 13-14 साल की बच्ची भी होती है जो आके वीडियो बयान देती है, अचानक वीडियो बयान देती है कि मैंने मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं ये शादी कर रही हूँ फ़िलहाल। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मज़हब इस्लाम कबूल करे, लेकिन वो उस दिन क्यों सामने आती हैं जिस दिन उनकी शादी करवा दी जाती है या हो जाती है या कर देती हैं वो ख़ुद और शोहर के साथ ही सामने आती हैं। उससे एक दिन पहले तो उन्होंने सोचा होगा ना कि हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो एक दिन पहले वो बताएं कि हम इस्लाम कबूल कर रही हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, या जो मजहबी जो हमारे उलमा हैं उनको ही पता होना चाहिए। उनको उन पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये संगीन मसला है जो हमारे मजहबी उलमा है इस्लाम के, जो उनको ज़्यादा इस नोयत का पता है, तो उनको पहले पता होना चाहिए कि यार ये फ़लाँ बच्चा या बच्ची जो है मज़हब इस्लाम कबूल करने जा रही है, तो वो पहले हर चीज़ को आगाह करें ताकि ये जो प्रोपेगेंडा चीज़ें जो थोड़ी बहुत बकौल उनके होती है तो वो ना हो। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि मामला इस कदर शदीद नोयत का होता है जिस तरह से मीडिया उसको रिपोर्ट करता है? शादियां तो वैसे भी हमारे यहाँ होती हैं, कोई भी बंदा किसी को पसंद करके शादी करता है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ इशू है, कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता, कोई ख़ानदान से बाहर शादी नहीं कर सकता, कोई कबीले के बाहर शादी नहीं करता। ये इशूज़ होते हैं हमारे यहाँ नॉर्मल सोसाइटीज़ में, लेकिन ये जो इसमें आ रहा है तो इसको आप किस मद्देनज़र में? ये मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा संगीन मसला है, जितना रिपोर्ट होता है वो उससे ज़्यादा संगीन मसला है। ये सही से रिपोर्ट नहीं होता। जैसे कि आपने खुद बताया कि हमारे कल्चर में जो सिंध का एक कल्चर है, दूसरे सूबों में भी है, लेकिन सिंध के कल्चर पे आप बात कर रहे हैं कि
दूसरी कम्युनिटी के मर्द से अगर कोई लड़की शादी करती है तो उस पर राज़ी नहीं होते, उस पर उनको मार दिया जाता है। हमने अभी रिसेंटली भी 3-4 वाक़यात ऐसे देखे हैं जो जिसमें लड़के और लड़की ने 30 साल पहले शादियां की हुई थी, उनको भी कत्ल कर दिया गया। तो ये इतना बड़ा संगीन इशू है कि हम मुसलमान कम्युनिटी के मर्द और लड़की की शादी आपस में एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये जाके हिंदू और मुसलमान वाले उसमें चीज़ पढ़ते हैं, फिर उस लड़की को मुसलमान करके करार दिया जाता है। और वो ऑलरेडी इतनी पिसी हुई कम्युनिटी है हिंदुओं की, वो अक़लियत में है, उनको थ्रेट्स हैं, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो शहदादपुर में वाक़या हुआ था, वो वालिदैन यही कह रहे थे, मतलब वो इतने मजबूर हो गए थे कि वो वालिदैन खुद तस्लीम कर रहे थे कि हाँ हमारी गलती है, हाँ भाई हमने अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पढ़ते जाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। मतलब इतना सप्रेस हैं वो कि वो बंदे ये भी नहीं कह सकते भाई हमारी गलती नहीं है। हमारे बच्चों से भी गलतियां होती हैं, मुसलमानों के बच्चों से भी गलतियां होती हैं, वो मर्डर कर रहे होते हैं लड़कियों का। कितनी लड़कियों को कत्ल किया जाता है हमारे सिंध में, कितनी लड़कियाँ जो हैं दोस्ती करने पर या शादी से इनकार करने पर उनको मार दिया जाता है। तो लेकिन जिनकी लड़कियों को मार दिया जाता है मुसलमान वालिदैन, उनके ये तो नहीं कहते कि भाई हमारी लड़की की गलती थी। ठीक है, वो बाद में आके प्रेशर में आके बहुत, जब अगर दूसरा फरीक जो है बहुत पावरफुल होता है तो उनके दबाव में आके वो भी मान लेते हैं। लेकिन हिंदू बेचारे तो पहले दिन ही कहते कि नहीं भाई हमारी गलती है, हमारे बच्ची गलती है, बस हमें माफ़ कर दो, जो है वो सही है। तो इतने इस कदर सप्रेस हैं वो, और इस कदर संगीन मसला है जो आप कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट जो इसको संश्लेष किया जाता है, ये तरह नहीं है। इससे संगीन मसला है जो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते हम। रहीम बख्श साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हम अपने किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही था। फ़िलहाल इमरान मंगी को इजाज़त दीजिए।